वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और बार्सिलोना के बारे में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खबरें आ रही हैं ट्रांसफ़र मार्केट के हवाले से। तो वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। बार्सिलोना फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जहाँ पर इतने सारे इश्यूज़ बार्सिलोना फैंस ने देखे और बहुत सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त बार्सिलोना फेस कर रही है, उसको चलते अब ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि बार्सिलोना का जो है वो प्लेयर्स को साइन कर पाएगा या प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएगा। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि विक्टर रूक ने एट लास्ट आखिरकार 2031 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और बार्सिलोना ने ऑफिशियली विक्टर रूक को अनाउंस कर दिया। लेकिन जिस तरह से पहले ये बात कही जा रही थी कि विक्टर रूक शायद इस समर में या मोस्ट प्रोबेबली विंटर विंडो में बार्सिलोना प्लेयर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बल्कि 2024 में बार्सिलोना की तरफ से खेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये ज़रूर है कि बार्सिलोना को इस सीज़न में उनके बगैर ही खेलना होगा, लेकिन 2024 से लेके 2031 तक का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो एट लास्ट ये ज़रूर है कि अगर आप आर्दा गुलर का केस देखें और उसको कंपेयर करें विक्टर रूक के साथ, तो ये एक क्लियर कट केस ऐसा है कि जो जिसमें एक प्लेयर की प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ़ बार्सिलोना है। जो कि विक्टर रूक ने ये साबित करके दिखाया कि उनके पास भी बहुत सारी ऑफ़र्स थी और दूसरी तरफ आर्दा गुलर जिनके पास एक बेटर अपॉर्च्युनिटी आई, तो वो बार्सिलोना को छोड़कर रियल मैड्रिड में उन्होंने जॉइन कर लिया और अब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं रियल मैड्रिड टीम के साथ। तो ख़ैर ये एक न्यूज़ थी, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। और दूसरी चीज़ ये कि बार्सिलोना के जो बाकी के जो आप जानते हैं कि राइट बैक का इश्यू है, सीडीएम का इश्यू है, तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। और कैंसेलो के बारे में अब एक नई खबर चल के सामने आई है कि कैंसेलो मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना को जॉइन कर लेंगे। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र डील होगी, ये डील लोन डील होगी और बार्सिलोना मोस्ट प्रोबेबली कुछ वे आउट ऐसा निकालना चाह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बार्सिलोना कैंसेलो की काफ़ी बड़ी प्राइस है जो कि बार्सिलोना पे नहीं कर सकता इस वक़्त। तो बार्सिलोना ये चाह रहा है कि इस डील को लोन डील बनाया जाए। और आप ये भी जानते हैं कि कैंसेलो और मैनचेस्टर सिटी के रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस वक़्त और मैनचेस्टर सिटी भी उनको ऑफलोड करना चाह रही है। तो कैंसेलो एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है राइट बैक के लिए और वो बार्सिलोना में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नज़र आ रहे हैं। तो इस वक़्त बार्सिलोना यही वे आउट निकाल रहा है कि उनको लोन डील के ऊपर लेके आया जाए। 1 साल में वो चेक भी हो जाएँगे और उनका जो एक एटीट्यूड इश्यू है वो भी नज़र आ जाएगा कि वो ड्रेसिंग रूम में किस तरह से रहते हैं। अगर वो 1 साल में अच्छी तरीके से बार्सिलोना में रह पाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले सीज़न में बार्सिलोना उनको बाय भी कर सकता है। तो ये एक खबर निकल के सामने आई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी। फिर दूसरी खबर आई है बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। अब वो एक तरफ आप जानते हैं कि बार्सिलोना फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुज़र रहा है और फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज़ भी हैं और प्लेयर रजिस्ट्रेशन के भी इश्यू हैं। दूसरी तरफ से भाईजान ये बात भी आ रही है कि बर्नार्डो सिल्वा के फिर से बात होने लगी है और ये कहा जा रहा है कि जो पेप गार्डियोला है उन्होंने कहा कि अगर अगर बार्सिलोना आप में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको जाने देंगे और वो कोई ऐसा वे आउट निकालेंगे कि जिससे बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना प्लेयर बन सकें। अब देखना ये होगा कि क्या ये इस विंडो में पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, जो कि मुझे ऑनेस्टली नज़र नहीं आता। तो देखते हैं कि अगले सीज़न में ही शायद कुछ ऐसा देखने में मिले, लेकिन देखते हैं अभी ट्रांसफर विंडो में काफ़ी टाइम बाकी है, तो देखते हैं कि बात कहाँ तक जाती है। फिर एक खबर निकल के आ रही है थियागो एलेंट्रा के बारे में। थियागो एलेंट्रा आप जानते हैं कि एक्स बार्सिलोना प्लेयर हैं। ये पहले भी बार्सिलोना के जो पीक टीम थी उसमें बार्सिलोना के साथ रहे हैं और उसके बाद इनको बायर्न म्यूनिख में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके बाद से फिर अब ये लिवरपूल में खेल रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लिवरपूल भी इनको ऑफलोड करना चाह रही है। और बार्सिलोना क्योंकि सीडीएम पोज़ीशन के ऊपर इस वक़्त भी प्लेयर्स देख रहा है। अभी तक बार्सिलोना की प्रायोरिटीज़ तो थी, लेकिन वही जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बार्सिलोना थियागो एलेंट्रा, क्योंकि वो एक चीप ऑप्शन भी है ट्रांसफर मार्केट में, तो पॉसिबिलिटी है कि बार्सिलोना शायद उनको कंसीडर करे। और फिर उसके बाद लो सेल्सो, जिसके बारे में अभी पिछले दिनों ये बात कही जा रही थी कि चावी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है लो सेल्सो में और चावी ने ये कहा जा रहा है कि उनसे ऑलरेडी फ़ोन पर बात भी की है, क्योंकि लो सेल्सो के पास इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और लो सेल्सो इस बात को काफ़ी इस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र विंडो के एंड तक नहीं लेके जाना चाह रहे।
तो लो सेल्सो ये चाह रहे हैं कि बार्सिलोना ज़रा जल्दी करे और जल्दी से मतलब जो भी इनिशिएट अगर उन्होंने करना है इस ट्रांसफ़र को, तो वो बार्सिलोना इसको इनिशिएट करे और लो सेल्सो भी क्योंकि एक चीप ऑप्शन है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो देखते हैं कि क्या बार्सिलोना उनको ले पाती है कि नहीं। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ओरियल रोमेयो के बारे में ये भी एक खबर आ रही थी कि सीडीएम पोज़ीशन पे वो जिरोना के प्लेयर हैं और बार्सिलोना उनमें भी इंटरेस्टेड है क्योंकि बार्सिलोना इस वक़्त चीप ऑप्शन देख रही है। अब बहुत सारे बार्सिलोना फैन्स जो हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं है कि क्यों बार्सिलोना ओरियल रोमेयो के पीछे जा रही है। देखिए अगर इनकी रोमियो की बात की जाए तो ये एक्स बार्सिलोना प्लेयर हैं और बार्सिलोना अकेडमी के प्लेयर भी हैं। लेकिन इनकी टीम की परफ़ॉर्मेंस को देखकर बहुत सारे बार्सिलोना फैन्स ये बात करते हैं कि भाई मतलब इनमें ऐसा क्या देखा है, लेकिन अगर आप इनकी इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंस देखें तो इनका बहुत अच्छा सीज़न गया है पिछला सीज़न। तो ये मतलब इतना बुरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि जहाँ आपके पास कोई भी प्लेयर नहीं आ रहा, आप जानते हैं कि ब्रोज़ोविच भी एक ऑप्शन थे जो कि अल नास्र चले गए हैं। तो हाँ, वो भी एक ऑप्शन नहीं है। बाकी उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं। आप पता है आपको कि ट्रांसफर विंडो जब तक एंड नहीं होती तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के रूमर्स देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं अब क्या रोमियो को बार्सिलोना खरीदेगी या ये भी एक रूमर ही है, ये तो टाइम ही बताएगा। और फिर उसके बाद बात आती है आंसू फटी के बारे में। आंसू फटी जो हैं वो बार्सिलोना उनको अब ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा और ये बात कही जा रही है कि उनको एक और मौका दिया जाएगा बार्सिलोना में सेटल होने का और आंसू फटी भी बार्सिलोना छोड़कर किसी दूसरे क्लब में नहीं जाना चाहते और वो चाहते हैं कि वो बार्सिलोना में ही अपने आप को प्रूव करके दिखाएँ। तो अब आंसू फटी भी बार्सिलोना के ट्रांसफ़र लिस्ट में नहीं है। तो ये थी न्यूज़ इस वक़्त बार्सिलोना के ट्रांसफ़र के हवाले से। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर बार्सिलोना में आ सकते हैं और कौन से प्लेयर बार्सिलोना छोड़ के जा सकते हैं? और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।